पूरे देश के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि उन्हें 22 जनवरी को किस तरह से अपने जीवन का यह सबसे बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। वर्ष 1947 में भारत को लगभग 1000 वर्षों की गुलामी के बाद आजादी मिली थी, लेकिन उस आजादी में भारत का सिर्फ शरीर आजाद हुआ था, तब भी हमारी आत्मा आजाद नहीं हुई थी। लेकिन 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब उस क्षण भारत की आत्मा को भी आजादी मिलेगी और भारत उस मानसिक गुलामी के दौर से हमेशा के लिए बाहर आ जाएगा, जिसमें पहले लोग अपने धर्म और अपनी पहचान को लेकर संकोच करते थे। अपनी संस्कृति पर गर्व करने को सांप्रदायिक माना जाता था। लेकिन 22 जनवरी की घटना से देश के इन्हीं लोगों में अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को लेकर एक नई जागृति और एक नई चेतना पैदा होगी। और इसलिए हमने कहा कि 22 जनवरी को भारत की आत्मा के आजाद होने का दिन है। इसलिए आप सिर्फ 22 जनवरी को एक और दिन मत समझिए, इसे एक और समारोह मत समझिए, इसे एक और उत्सव मत समझिए। आप ये समझिए कि भारत के इतिहास में ये एक नए युग की शुरुआत है। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी से जो आप मूड देख रहे हैं भारत का, भारत के लोगों का, भारत के बच्चे बच्चे का, वो मूड ये है जैसे भारत को अपनी हजारों वर्षों वो पुरानी जो पहचान है, वो एक पहचान एक तरीके से भारत के लोगों को मिल गई है। उस संस्कृति पर अब भारत के लोगों को हमेशा के लिए गर्व होगा। जहां पहले उन्हें यह बता दिया जाता था कि अगर आपने तिलक किया, जय श्री राम का नारा बोला, राजा रामचंद्र की जय अगर आपने कह दिया, तो आपको सांप्रदायिक मान लिया जाएगा। अगर आपने यह कह दिया, नेता ने अगर यह कह दिया, नेता अगर मंदिर चला गया और उसने तिलक लगा लिया, भगवान श्री राम की पूजा कर ली, तो फिर अल्पसंख्यक उसे वोट नहीं देंगे। और हमारे देश के जो नेता हैं बड़े बड़े, अभी तक के जो जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, वो इसी डर से अपनी एक दूरी बनाकर रखते थे भगवान श्री राम से। लेकिन पहली बार एक ऐसी सरकार है और एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि फ्रंट फुट पर खेल रहा है और पूरी दुनिया को, देश नहीं दुनिया को यह बता रहा है कि उसे अपने हिंदू होने पर गर्व है। और यह आपके जीवन काल का भी सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। इसलिए इस दिन आपको अपने घर की सबसे पहले साफ सफाई करनी चाहिए। अपने घर के आसपास जो मंदिर हैं आपके, भगवान श्री राम का मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर में आपको जाकर सफाई करनी है। अपने घर को साफ करना है, अपने मंदिर को साफ करना है, फिर अपने मन की साफ सफाई आपको करनी है। उस दिन आपको अपने बेहतरीन नए कपड़े पहनने चाहिए। घर परिवार में शानदार स्वादिष्ट पकवान बनाइए और इन पकवानों को अपने परिवार में सबके साथ बैठकर खाइए और भगवान राम की भक्ति में लीन हो जाइए। और आप कल्पना कीजिए, जब 14 वर्षों के वनवास से लौटकर भगवान राम अयोध्या वापस आए थे और अयोध्या में भव्य उत्सव मनाया गया था, वो उत्सव कैसा रहा होगा। जरा कल्पना कीजिए, आपके मन में कैसी तस्वीरें आती हैं। भगवान राम के लौटने पर अयोध्या में जो तस्वीर थी, जो स्वागत था, जो उत्सव था, वैसा ही उत्सव आपको अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में 22 जनवरी को मनाना चाहिए। और यह मैं आपकी कल्पना पर छोड़ता हूं कि आपकी कल्पना में वो कैसा दृश्य आता है जब भगवान श्री राम वनवास के बाद लौटे थे, रावण का वध करने के बाद। इसलिए भारत के लोगों के लिए इसमें 2 संदेश हैं। पहला, उन्हें उनकी पहचान मिल रही है और उनकी संस्कृति मिल रही है, जिस पर उन्हें अब गर्व होना चाहिए। अब कोई और उन्हें यह नहीं कहेगा कि आप सांप्रदायिक हैं। और दूसरी बात यह है कि यह उनके जीवन में भी एक नया युग है, जब हमारे देश के लोग अपनी इस पहचान पर गर्व करना शुरू कर देंगे। और अपने घर में आप दिवाली की तरह उस दिन दिए जलाइए। और यही अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के लोगों से की है।